हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। चलो आज तुम एक नया चीज़ सिखाते हैं जो गल्फ में बहुत हेल्पफुल होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट आईडी होता है और ये हमारा पासवर्ड होता है। तो सबसे पहले इसको साइन इन करते हैं इधर, और पासवर्ड सेव करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा ERP यहाँ पे लॉग इन हो रहा है। ये देखो मेरा ERP लॉग इन हो गया। ओके, ये ERP लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आज तुमको सिखाएंगे कि कोई भी ट्रांसफर ऑर्डर रिसीव कैसे होता है। ये हमारा ऊपर में सर्च बार होता है, कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी तुमको ढूंढना हो तो यहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जैसे सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, जर्नल, कुछ भी यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे ये सेल्स ऑर्डर का बहुत सारा लिस्ट है जो तुमको यहाँ पे काम करने के बाद अपना हिसाब मालूम चल जाता है। और ये रहा परचेज ऑर्डर का, किस हिसाब में कौन सा एंट्री किधर करना है वो सब इधर बताया जाता है आने के बाद में, तो वो आपको मालूम चल जाएगा। परचेज ऑर्डर आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। ये देखो, ये हमारा साइन इन जो किया है जिस आईडी से, वो हमारे यहाँ पे शो करता है। ओके, ये हमारा होम है और ये हमारा ऊपर का आइकन है जिससे आप फेवरेट लिस्ट में जो भी सेलेक्ट करके रखते हैं, आपका वर्किंग है जो डेली का रूटीन है, वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन लिस्ट है, कितना स्टॉक पड़ा है इधर वो दिखता है इधर। ये ट्रांसफर ऑर्डर है। सबसे पहले आज रिसीविंग करना सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा लिस्ट खुल गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑर्डर का, और इसमें अलग अलग ये होता है, ट्रांसफर नंबर, ट्रांसफर स्टेटस, फ्रॉम वेयर हाउस टू वेयर हाउस, एंड शिप एंड रिसिप्ट। ओके, तो ये सब हमारे ऑप्शंस होते हैं, जिस हिसाब से हम फिल्टर कर सकते हैं, कोई भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं इधर से। अभी ये ट्रांसफ़र नंबर में आप अगर ट्रांसफ़र नंबर डालते हैं तो आप नंबर के हिसाब से मालूम कर सकते हैं। जैसे मैं एक इंटर कर रहा हूँ अभी, ये देखो अभी इसका फ़िल्टर कुछ गलत रहेगा तो दिखेगा नहीं। अभी देखो ये ट्रांसफ़र नंबर दिखा, ये सिप है, भेज दिया गया है। फ्रॉम वेयर हाउस इसका है FG02 एंड भेजा गया है। ये एक ब्रांच है हमारा रियाद में, सिफा, वो उधर भेजा है। तो ये हमारा भेज दिया गया। ठीक है, और ये डेट भी दिखा रहा है इधर, 8वें महीने 30 तारीख। ये 8वां महीना हमेशा पहले होता है इधर। ठीक है, महीना पहले होता है और दिन बाद में होता है, फिर साल होता है, यानी MMDDYY होता है। तो अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर के अंदर क्या क्या सामान है वो चेक करने के लिए उसको ओपन करते हैं इसे। फिर बाद में ये प्रोडक्ट नेम, ट्रांसफ़र क्वांटिटी और आइटम, हर आइटम का अपना अलग अलग नंबर होता है। हर आइटम का, जितना भी आइटम है सबका आइटम का अलग अलग नंबर होता है। ठीक है, और इसमें लोकेशन भी आपको दिखाता है और शिप डेट वगैरह वगैरह सब दिखाता है। तो आप इससे देख सकते हैं, और कितना क्वांटिटी भेजा गया है वो भी आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिक में आपको इधर आने के बाद में बताया जाता है कंपनी के द्वारा। तो कंपनी इसके बारे में बताती है। देखो इसमें हर आइटम का अलग अलग नंबर है। शिप डेट, रिसीव डेट, बैच नंबर होता है। बैच नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि कोई भी सामान बिना बैच का कोई भी सामान ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये हमारा बैक बटन होता है, इधर से बैक कर सकते हैं। ये शिप हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं रिटर्न। या न्यू बनाने के लिए कोई भी ट्रांसफ़र ऑर्डर अगर नया आपको बनाना है तो ये न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और फ्रॉम वेयर हाउस टू वेयर हाउस, इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा, आपने पढ़ा ही है कि फ्रॉम वेयर हाउस, फ्रॉम का मतलब क्या होता है और टू का मतलब क्या होता है। तो उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किधर पे काम कर रहे हैं वो फ्रॉम हो जाएगा, और आप किधर भेजना चाहते हैं वो टू वेयर हाउस हो जाएगा। तो आप कौन से वेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आप कौन से वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं वो एक शॉर्टकट नेम होता है उधर। ये बहुत सारा जो भी लिस्ट रहता है ब्रांचों का वो इधर शो होता है। जितना भी ब्रांच रहेगा पूरा आपको इधर दिखेगा, उसमें कोई भी ऐसा ब्रांच मिसिंग नहीं होगा। वो सब आपको इधर दिखेगा, आप किधर काम कर रहे हो, किधर हो। ये मस्त होता है मेन वेयर हाउस एंड इधर मैं काम करता हूँ अभी स्टिल में, यहाँ पे मैं वर्किंग हूँ। और ये आपका मेन वेयर हाउस होता है। तो बाद में आप इधर से किसको भेजना चाहते हैं, जो भी भेजना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे टू वेयर हाउस को।
जैसे हमारा सिवा है, सिफा, रियाद सिफा, ये ब्रांच का नाम है, हम इधर भेजेंगे। फिर उसके बाद में सब डिटेल से कुछ लेना देना नहीं होता है। नॉर्मली आपको ये ट्रांसफ़र टाइप दे देना होता है उसको कि आप किस टाइप में भेज रहे हैं, रिटर्न है, ब्रांचों के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर डेली ऑर्डर है। तो हमारा डेली ऑर्डर रहता है, ये डेली ऑर्डर हम अपने लगा दिए इधर। ये ऊपर में पूरा शो करता है, जो भी आपकी जानकारी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्रिएट में होता है, कोई भी ट्रांसफ़र ऑर्डर आप बनाते हैं तो क्रिएट में रहता है, जब आप भेजते हैं तो शिप में होता है, और जब आप कोई दूसरा उसको रिसीव करता है तो वो रिसीव में हो जाता है। यहाँ पे आइटम नंबर देना होता है, जो भी आइटम आप भेज रहे हो उधर उसका आइटम नंबर आपको देना ज़रूरी है। अब कोई भी आइटम नंबर का आप जैसे 2-4 अंक क्लिक कर लेते हो तो उससे आस-पास का फ़िल्टर टाइप में वो ओपन हो जाता है, कितना आइटम इसके रिलेटेड में है, तो आपको शो होता रहेगा। अब उसमें से आप अपने हिसाब से जो भेज रहे हो फिज़िकली उस हिसाब से आपको इधर डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, आप देख सकते हो। ये मैंने इधर लिया कि गैलेक्सी स्मॉल एक पीस, ट्रांसफ़र क्वांटिटी इधर 100 भी डाल सकते हैं, 500 भी डाल सकते हो, वो आपके हिसाब से कितना फिजिकल भेज रहे हो आपको रिपोर्ट दिया जाता है, जो इधर वर्कर काम करते हैं वो आपको बताते हैं। फिर बाद में ये हमारा रिजर्व आइटम होता है। ये रिजर्व आइटम आप जब सेलेक्ट करते हो तो ये डायरेक्ट इन्वेंट्री से आइटम को सेलेक्ट कर लेता है, जिस हिसाब से आप भेज सकते हो। बिना सिलेक्शन का इन्वेंट्री से कोई भी सामान जो है वो नहीं रिसीव होगा, तो आप उसको नहीं भेज सकते, सेलेक्ट नहीं होगा तो नहीं भेज सकते। ये आप क्वांटिटी इधर से चेंज कर सकते हैं। चेंज तभी तक कर सकते हैं जब तक ये ऊपर में क्रिएट दिख रहा है वो ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएट ना होता। अगर आपने एक बार शिप कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आगे मैं बताऊंगा, उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। वो इधर आपको जितना आइटम है, जितना सामान भेज रहे हो उसका अलग अलग हिसाब से सेम सेम हिसाब से आपको आइटम नंबर और क्वांटिटी डाल के इधर भेज देना, कुछ नहीं करना इसमें। ज़्यादा बवाल का चीज़ नहीं है भाई। उतना टेंशन मत लेना, ठीक है। बहुत हल्का सा चीज़ है, बस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। जो आपने उधर कंप्यूटर क्लास किया है, जो आपने वर्क पढ़ा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। जर्नल आईडी क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, डेबिट रिटर्न, डेबिट नोट रिटर्न, ये सब बहुत सारी चीज़ होती है जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रूप में बहुत सारा ऐसा होता है। तो हमने जितना हमको मालूम रहता है उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिलता है तो आदमी उस चीज़ को कंप्लीट कर लेता है। अभी देखो ये हमारे स्टॉक में नहीं था, रिटायर था। दोबारा से हम जाते हैं, ट्रांसफर ऑर्डर खो गया तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? हम फ़िल्टर लगा के भी ढूंढ सकते हैं। तो हम फ़िल्टर लगाते हैं, हमने किधर से भेजा था, टू वेयर हाउस में MWH, सॉरी फ्रॉम वेयर हाउस में MWH, और टू वेयर हाउस में हमारा नाम था। तो टू वेयर हाउस में अभी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट डेट डाल देंगे। हमने इधर से भेजा आज एग्जैक्टली डेट, ये हमारा डेट आज का डालेंगे इधर। देखो आ गया हमारा, नीचे में देखो दिख रहा है ना, पूरा नीचे में ये हमारा क्रिएट में शिप में अलग अलग टाइप्स के ट्रांसफर ऑर्डर पड़े। तो हमने जो बनाया था वो क्रिएट में था, और ये रहा, इसको ओपन करेंगे तो हमें अंदाज लग जाएगा। देखो ये हमारा रहा जो खो गया था, गलती से मिस क्लिक होके, तो ये हमारा इधर दिख रहा है। अब इसको हमने चाहेंगे तो इधर से शिप कर सकते हैं, शिप कर देंगे तो फिर इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, और इधर जो अपना आइटम है वो लिस्ट इधर शो होता रहता है शिप करने के टाइम। सिर्फ हमने ओके किया, ट्रांसफ़र व्यू, जो भी ट्रांसफ़र हमारा शिप होने के बाद में जो प्रिंट करते हैं उसके लिए होता है। ये देखो ये ट्रांसफ़र ऑर्डर हमें शो होने लगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल हर एक चीज़ होता है। प्रिंट करने के लिए बीच वाला सेंटर में एक ऑप्शन होता है, प्रिंटर बना रहता है, वो प्रिंटर पे आप कितना कॉपी चाहिए वो अपना कॉपी दे करके आप प्रिंट कर सकते हो। तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा, आपको बताने के लिए रिकॉर्ड किया। और इधर से आप उसको पीडीएफ में, एक्सेल में, वर्ड में अपने हिसाब से जैसे काम करना है आपको, तो उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी एक्सेल में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि मैं कर रहा हूँ, अभी ओपन होगा। आज मुझे सर्दी लगी है इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ ऐसा आदमी आदमी की तरह लग रहा है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ तो, लेकिन सच में तबीयत खराब है भाई लोग। ये अभी तक ओपन नहीं हुआ, क्या हुआ पता नहीं। हाँ, हमारे साथ साथ कंप्यूटर भी ये
नशा करता है यार। अपना इसको ईआरपी बोलते हैं, ईआरपी। जो टैली ईआरपी हमने इंडिया में सीखा था ना, वो उसका ये सेम सेम होता है, बस थोड़ा सा काम करने का हिसाब अलग होता है। बाकी एंट्री उसी हिसाब से होती है जो हमने पढ़ा है, परचेज सेल्स फलाना ढिमाका ये सब जो भी होता है। फिर हमारे तरफ के लोग इस चीज़ को समझते होंगे फलाना ढिमाका क्या होता है। तो भाई लोग, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। या अपनी जानकारी के लिए नहीं बता रहा हूँ। खैर वैसे हमें तो जानकारी इतना हो गया कि फाड़ के रख देता हूँ भाई। काम की बात कर रहा हूँ, गलत मत सोचना, ठीक है। तो ये रहा आज की जानकारी, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देखो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करो और पूछो मुझसे।